हे लोगों, आज की कक्षा में हम डिजिटल त्रिभुज का अन्वेषण करेंगे। यह वह रणनीति मॉडल है जिसका उपयोग मैं उन कंपनियों में डिजिटल मार्केटिंग को लागू करने के लिए करता हूं, जिनके लिए मैं परामर्श देता हूं। डिजिटल त्रिकोण 3 चरणों में काम किया जाता है: उपस्थिति, सेवा और बिक्री। यह रणनीति मॉडल किसी भी कंपनी को, चाहे वह किसी भी डिजिटल चरण में हो, अपनी डिजिटल उपस्थिति बढ़ाने और डिजिटल चैनलों के माध्यम से अधिक व्यापार करने में सक्षम बनाता है। हम इन तीनों चरणों पर गौर करेंगे और उन वैश्विक ब्रांडों के व्यावहारिक उदाहरणों का विश्लेषण करेंगे जो पहले ही सफलतापूर्वक इस मार्ग का अनुसरण कर चुकी हैं। पहले चरण में हम डिजिटल उपस्थिति से निपटते हैं। यहाँ लक्ष्य ब्रांड की पहचान को ऑनलाइन स्थापित और मजबूत करना है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि जनता इसे पहचाने और इससे जुड़ी। एक मजबूत उपस्थिति सभी आगामी डिजिटल कार्रवाइयों का आधार है। डिजिटल उपस्थिति का एक उत्कृष्ट उदाहरण कोका कोला है, जिसका शेयर ए कोक अभियान है। इस कदम में ब्रांड ने पैकेजिंग पर अपने पारंपरिक लोगों के स्थान पर अपने नाम और उपनाम रख दिए, जिससे उपभोक्ता अनुभव को वैयक्तिक बनाया गया। इस रणनीति को सोशल मीडिया के साथ मजबूती से एकीकृत किया गया, जिससे उपभोक्ताओं को अपनी व्यक्तिगत पैकेजिंग के साथ फोटो साझा करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। इस कार्रवाई से वैश्विक स्तर पर काफी भागीदारी बढ़ी और कोका कोला की डिजिटल पहचान मजबूत हुई। रणनीति का दूसरा चरण डिजिटल चैनलों के माध्यम से सेवाओं का प्रावधान है। इस स्तर पर कंपनी अब ऑनलाइन उपस्थिति तक ही सीमित नहीं रह जाती है, बल्कि अपने दर्शकों के साथ सक्रिय रूप से बातचीत करना शुरू कर देती है। सेवाएं, समर्थन और प्रासंगिक सामग्री प्रदान करती है, जो ग्राहक वफादारी बनाती है और उपभोक्ता अनुभव को बेहतर बनाती है। उदाहरण के लिए एप्पल एप्पल सपोर्ट में भारी निवेश करता है, जो एक ऐसी सेवा है जो साधारण समस्या समाधान से कहीं आगे जाती है। जब किसी ग्राहक को अपने डिवाइस के संबंध में कोई प्रश्न या कठिनाई का सामना करना पड़ता है, तो वे वेबसाइट और समर्पित ऐप दोनों के माध्यम से वीडियो ट्यूटोरियल, चरण दर चरण मार्गदर्शिका और एफएक्यूज की विशाल लाइब्रेरी तक पहुंच सकते हैं। चेक और टेलीफोन के माध्यम से ग्राहक सेवा व्यक्तिगत होती है, जिससे भौतिक यात्रा की आवश्यकता के बिना दूरस्थ सहायता से समस्याओं का समाधान संभव हो जाता है। हाल ही में एक अभियान में एप्पल ने अपने आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर व्याख्यात्मक वीडियो जारी किए, जिसमें दिखाया गया कि इन सुविधाओं तक कैसे पहुंच बनाई जाए और उनका उपयोग कैसे किया जाए, जिससे ग्राहक अनुभव के लिए प्रतिबद्ध ब्रांड की छवि मजबूत हुई और उपयोगकर्ता का विश्वास बढ़ा। यह एकीकृत डिजिटल समर्थन रणनीति इसके ऑनलाइन समुदाय में भी परिलक्षित होती है, जहां उपयोगकर्ता सुझाव और समाधान साझा करते हैं, जिससे एक सहयोगात्मक और निरंतर सीखने का माहौल बनता है। तीसरा चरण उत्पादों या सेवाओं की डिजिटल रूप से बिक्री है। एक ठोस उपस्थिति स्थापित करने और उत्कृष्ट सेवा प्रदान करने के बाद कंपनी ई कॉमर्स, मार्केटप्लेस और रीमार्केटिंग रणनीतियों का उपयोग करके इस आधार को बिक्री में बदलने के लिए तैयार है। इस चरण में कंपनी गूगल एड्स और मेटा एड्स जैसे प्लेटफॉर्मों पर विज्ञापनों के माध्यम से भुगतान ट्रैफिक में अपने निवेश को भी बढ़ाएगी। लेकिन सावधान रहें, कई कंपनियां पिछले चरणों से गुजरे बिना ही डिजिटल तरीके से बिक्री शुरू करने की कोशिश करती हैं। वे विज्ञापनों के माध्यम से ग्राहकों को आकर्षित तो कर लेते हैं, लेकिन इन माध्यमों से आने वाले ग्राहकों को सेवा प्रदान करने में असमर्थ रहते हैं। इससे ग्राहकों को खराब अनुभव प्राप्त होता है, जिससे वित्तीय संसाधनों की बर्बादी होती है, ग्राहक कम होते हैं और ब्रांड छवि खराब होती है। अब आइए नाइकी के मामले का विश्लेषण करें, जो इस बात का एक प्रेरणादायक उदाहरण है कि डिजिटल जुड़ाव को महत्वपूर्ण बिक्री में कैसे बदला जाए। नाइकी अपने ई कॉमर्स को डिजिटल अभियानों के साथ एकीकृत करता है, जो रोमांचक और प्रेरक कहानियां बताते हैं। एक अभिनव अभियान में ब्रांड ने संवर्धित वास्तविकता सुविधाओं का उपयोग करके उपभोक्ताओं को अपने उत्पादों को वर्चुअल रूप से आजमाने की सुविधा प्रदान की। इस इंटरैक्टिव अनुभव के माध्यम से ग्राहक कल्पना कर सकते थे कि स्नीकर्स उनके पैरों में कैसे फिट होंगे और उन्हें अपनी पसंद के अनुसार अनुकूलित कर सकते थे। इस प्रौद्योगिकी ने न केवल उपभोक्ता के साथ भावनात्मक बंधन बनाया, बल्कि ऑनलाइन रूपांतरण में भी उल्लेखनीय वृद्धि की, क्योंकि उपयोगकर्ता खरीदारी करने में अधिक सुरक्षित और उत्साहित महसूस करते थे। अभियान में वीडियो और डिजिटल विज्ञापन भी शामिल किए गए, जिन्होंने ब्रांड की कहानी को मजबूत किया तथा नाइकी उत्पादों के प्रदर्शन और अभिनव डिजाइन पर प्रकाश डाला। इसलिए डिजिटल त्रिभुज
3 परस्पर जुड़े हुए शीर्षों से बना है: उपस्थिति, सेवा और बिक्री। प्रत्येक चरण आवश्यक है और पिछले चरण पर आधारित है। हमने देखा कि कैसे कोका कोला ने शेयर ए कोक अभियान के साथ अपनी डिजिटल पहचान को मजबूत किया, कैसे एप्पल ने अपने एकीकृत डिजिटल समर्थन के साथ ग्राहक अनुभव को उन्नत किया, और कैसे नाइकी ने संवर्धित वास्तविकता प्रौद्योगिकी और कहानी कहने का उपयोग करके जुड़ाव को महत्वपूर्ण बिक्री में बदल दिया। ये उदाहरण दर्शाते हैं कि डिजिटल वातावरण में सफलता एक एकीकृत रणनीति पर निर्भर करती है, जहां प्रत्येक शीर्ष दूसरे को बढ़ाता है। अब जब आप डिजिटल त्रिकोण को समझ गए हैं, तो इस पर विचार करें कि इन रणनीतियों को आपके अपने व्यवसाय में कैसे लागू किया जा सकता है और प्रत्येक चरण में क्या चुनौतियां उत्पन्न हो सकती हैं। याद रखें, डिजिटल सफलता चरणबद्ध तरीके से बनती है, जिसमें उपस्थिति, सेवा और बिक्री को सामंजस्यपूर्ण तरीके से एकीकृत किया जाता है। अगले पाठों में हम इनमें से प्रत्येक शीर्ष का विस्तार से अध्ययन करेंगे। आपके ध्यान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और अगली कक्षा में आपसे मुलाकात होगी।